इंतकाल हुआ। बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे यह क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां। सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे, खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाए। कौन जानता इन चीजों कितनी लोगों को करनी है। नहीं जी, तोड़न दो बटिया है। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया, पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था, पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, दौड़ो मैड हम देख लें। नहीं, ये एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है, और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब से। जानते हो, हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे नहीं। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर हैं, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है, और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले, दवा फायदा करे ना करे रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके बुधोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे रहे है। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पर जो रहम फरमाए, हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए, कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी, अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह, ये मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है, प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया, 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई, और मुखिया फूले जा रहे, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। अब मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो चंद चुगल सुबह आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, कि हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था, कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए,
सुन, यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है। आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब क़यामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी, ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कब वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया, तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत के तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं, खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती, जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया, ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए, ये क्यों नहीं कहा आपने के हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, भांजे, हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी, भांजे, अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती, आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए। किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर, 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह